देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का मैथ। और देखिए पिछले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं 4.2 से पीछे हम लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। और हम लोग देखेंगे आज 4.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्यों चला जाए, कह रहा है कि देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग जो है 27 हो और गुणनफल 182 होना चाहिए। कह रहा है कि ऐसा दो हमको संख्या बताना है कि जिसका योग यानी जोड़ने के बाद 27 आए और उसको जब गुणनफल यानी गुणा करें तो 182 हो। तो हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये 4.2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है ना कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो मान लीजिए हमको दो संख्या और दोनों संख्या नहीं दिया है, तो हम लोग मान सकते हैं कि माना मेरा जो पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। हम माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए कैसे, मान लीजिए कह रहा है यहाँ पे कि ऐसी दो संख्या, कोई संख्या नहीं दिया, दोनों में से कोई संख्या नहीं दिया है और कह रहे दो संख्या है जिनका योग जो है 27 है। तो हम मान लेते हैं कि मानना कि पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या और दोनों का जब योग करेंगे तो कितना आएगा, मेरा योग आएगा 27। कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या को माने हैं x, क्या माने हैं x, यानी माना कि पहली संख्या क्या है x, तो यहाँ पे रख देंगे x पहली संख्या पे, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, ये दूसरी संख्या तो लीजिए दूसरी संख्या, ठीक है। और बराबर कितना है, तो 27 है। अब देखिए ये जो x है प्लस का है और हम बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 और ये प्लस का इधर पक्षांतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए हम माने थे कि माना पहली संख्या क्या हो गया x और दूसरी संख्या का निकल गया मेरा 27 माइनस x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि दूसरी संख्या माना, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो निकल गया मेरा 27 माइनस x, 27 माइनस x। देखिए हम लोग पहली संख्या को माने x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरा 27 माइनस x, ठीक है। वो कहां से आया, तो देखिए कि कह रहा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग मतलब होता है जोड़। अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो हम माने हैं कि पहली संख्या क्या है, तो x है, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, ये प्लस का है तो पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मेरा वो निकल जाएगा दूसरी संख्या बराबर क्या निकल जाएगा, तो 27 और ये प्लस का था पक्षांतर जाएगा तो माइनस का, तो हो जाएगा 27 माइनस का x, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है ना कि जब दोनों संख्या का गुणनखंड करते हैं यानी गुणनफल करते हैं, सॉरी, अगर हम दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। यानी कि मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या मेरा है 27 माइनस x। जब हम इसको दोनों का गुना करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 182 का, ठीक है। तो लिखते हैं कि पहली संख्या क्या है मेरा x है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, यानी कि गुणनफल कह रहा है कि यहां देखिए कह रहा है कि गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या मेरा कितना है, तो 27 माइनस का x, और इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, 182 हो रहा है। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, ठीक है। अब इस संख्या से दोनों संख्या में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए x का गुणा हम लोग करेंगे 27 में तो कितना हो जाएगा, 27x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस का ये चिन्ह है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस,
और x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर 182 है तो लिख दीजिए 182। अब देखिए हम इसको सजा लेते हैं, x वाला संख्या को पहले ला लेते हैं। ये संख्या किस में है, x माइनस में है, तो लिख लेंगे माइनस का x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर कह रहा है कि संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्लस का कितना है, ये 27x। ठीक है, और देखिए ये बराबर कितना हो जाएगा 182, बराबर 182। देखिए आप चाहें तो बराबर